अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से, और आप सब लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर सुमेरा वाली जो गिफ्ट्स लेकर आई थी ना यूएसए से, वो मतलब मैं उस दिन तो इतना कोई ख़ास वीडियो नहीं बना सकी थी। तो ये सारा का सारा सामान ना मैं इस तरह से लपेटे चॉपर में डालकर तो लेकर आ गई थी, लेकिन अभी तक मैंने इसको खोला नहीं था। तो मैंने सोचा चलो इसको अब सेटिंग से रखती हूँ, और जो है शाजिब को भी दिखाया था ना, शाजिब की अम्मी को दिखाया था। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैं सारा सामान खोल ही रही थी, मैंने सोचा सबको भी दिखा दूँगी, साथ साथ में आप सब लोगों को भी दिखा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा क्लिप बना लिया था इसका ना, सारे गिफ्ट्स वगैरह निकालते हुए। तो चलो जी शुरू करते हैं। और यहाँ पर ना सबसे पहले तो कुछ इस तरह की चीज़ें निकली, और फिर उसके बाद ये परफ्यूम था जो कि आप लोगों को दिखाया भी था मैंने। इसको अभी तक मैंने खोला नहीं है, मैंने बोला यार इसको अभी मतलब परफ्यूम्स वगैरह से तो मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ, तो बाद में इसको जब मुझे लगाना होगा तभी मैं इसको जो है अनबॉक्स करूँगी। और ये सारी की सारी चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स, टॉफ़ीज़ और मतलब ये सारी तमाम सारी चीज़ें थी। तो मेरा भाजी का कहना था कि उन्होंने सारी की सारी शॉपिंग एक दिन में करी थी। मैं बस यही सोच रही थी यार कि मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होंगी शॉपिंग करने में, क्योंकि जब मैं जाती हूँ तो मेरा तो दिमाग घन चक्कर हो जाता है, वो समझ ही नहीं आता कि क्या चीज़ लो और क्या चीज़ छोड़ो। तो मुझे बड़ा कंफ्यूज रहता है। बाकी यार सामान का क्या है, ये तो बस इंसान अपने प्यार से और खुलूस से दे रहा होता है, क्योंकि सभी लोग अपनी घर में ना अच्छी अच्छी ज़िंदगी गुजार ही रहे होते हैं। कोई किसी के गिफ्ट्स पे या किसी इस पे नहीं बैठा हुआ होता। अगर कोई दे देता है तो उसका प्यार और खुलूस है और उसकी खुशी है। और यार जो लोग इस तरह से बात कर रहे थे कि वो इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आई हैं, तुम बस एक ही गिफ्ट लेकर गई थी, तो पहली बात तो यार ये है कि मुकाबला नहीं चल रहा था इन चीज़ों में कि तुम कितनी चीज़ें दोगे और फिर बदले में हम क्या देंगे। और जो लोग उस वीडियो के अंदर ये कमेंट्स कर रहे थे ना कि आप बस उन लोगों से मिलते हैं जो गिफ्ट देते हैं या बाहर से आते हैं या ये वो पता नहीं क्या क्या। तो एक और बात बता दूं कि हम लोग जो मेहमान हमारे घर में आते हैं ना, हम उनका कोई बैग वगैरह चेक नहीं करते कि हमारे लिए क्या क्या आया है, तो हम उनको इन्वाइट करें। हम उनसे मिलते हैं तो वो बस अपनी खुशी से लेकर आ जाते हैं। बाकी ना ही हम किसी को कभी फोर्स करते हैं, और कोई बाहर से आ भी रहा होता है ना और कभी बदले में पूछे कि कुछ लेकर आना है तो बता दो, तो ना भाई हम कभी कोई चीज़ नहीं मंगवाते किसी से। और यहाँ तक कि मेरी अम्मी भी गई थी ना जब दुबई, तो अम्मी ने कहा था कि अपनी शादी के लिए कोई सामान मंगवाना है तो बता दो। तो बस मैंने उनको एक मुख्तसर सी चीज़ बताई थी कि मेरे लिए इंडियन चूड़ा और अच्छी सी पाजेब लेकर आना, और कुछ भी नहीं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मिलता है पाकिस्तान में। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम लोग अब गिफ्ट दिखा रहे थे, तो यहाँ पर ये कपड़े भी लेकर आई थी सुमेरा बाजी, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट और प्यारे प्यारे से थे। ज़्यादातर इन्होंने बेबी बॉय की शॉपिंग की हुई थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि यार जो है ना, अभी तो ज़ाहिर है डॉक्टर के बताने के बाद भी ना 110% बंदा श्योर नहीं हो सकता है कि क्या होगा। और दूसरी बात, मैंने सुमेरा बाजी से इस तरह की कोई भी बात डिस्कस नहीं की हुई थी। वो अपने अंदाजे से लेकर आई सारा का सारा सामान इस तरह से, और बेबी बॉय की ज़्यादा शॉपिंग थी, बेबी गर्ल की भी है इसके अंदर लेकिन वो कम थी बानस्बत बेबी बॉय के। तो फिर सुमेरा बाजी ने मुझे बोला कि फिर रख देना सामान और फिर कभी काम आ जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना बैग भी था, इसके अंदर तकरीबन काफ़ी सारा सामान जो है ना आ जाता है। और ये देखे कितना प्यारा प्यारा, कितने क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे कपड़े होते हैं ना। तो इन कपड़ों को देख के ना खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और अच्छे भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे। तो थैंक यू सो मच सुमेरा बाजी, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो वंस अगेन थैंक यू। और अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना अभी मुझे पिछली वीडियो पे काफ़ी सारे इस तरह के कमेंट्स आए हुए थे इंडियन व्यूवर्स के, खास तौर पे कि उन्होंने कहा कि हमारे इंडिया में ना इस तरह के सवाल पूछना भी जुर्म है, वहाँ पे जेल हो जाती है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। काफ़ी लोगों के इस तरह के कमेंट्स आए हुए थे, मुझे काफ़ी ज़्यादा सुनने में अजीब लगा, क्योंकि यार वहाँ पे हादसा भी कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं इन मामलात को लेकर, बेटी और बेटे को लेकर। देखा जाए तो दोनों ही अल्लाह ताला की तरफ से मतलब बेटियां जो होती हैं वो रहमत होती हैं, बेटे जो होते हैं वो नेमत होते हैं। खैर बहुत सारी बातें जो है ना कमेंट्स के जरिए पता लग जाती हैं, इस तरह से आप लोग बता देते हो। और ये वाला ड्रेस चेक करो भाई, कितना ज़्यादा कोई खूबसूरत और प्यारा लग रहा है, मतलब ये सर्दियों के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, गर्म। और सुमेरा बाजी मुझसे कहने लगी कि अम्बर ये छठी पे पहना देना। मैंने उनसे बोला आप तो फुल तैयारी के साथ आएंगे, छठी पे ये पहना देना, अकीके पे ये पहना देना। उनसे बोला कि यार सुमेरा बाजी इतना सब कुछ लाने की जरूरत नहीं थी, बस आप हमसे इतनी दूर से मिलने के लिए आ गए ना, हमारे लिए बस यही काफ़ी था, क्योंकि मेहमान का इतने दूर से जो है ना मिलने आना, यही बहुत कुछ मायने रखता है हमारे लिए। तो भाई हम ये नहीं देखते कि वो हमारे लिए क्या लेकर आएगा और क्या नहीं, और हम क्या देंगे बदले में, बस हम ये देखते हैं कि कोई हमसे बहुत दूर से और उतने प्यार से मिलने के लिए आ रहा है ना, दैट्स इट, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। बाकी जो है ना भाई हम सब लोगों से मिलते हैं, करीब वालों से भी मिलते हैं। और सुमेरा बाजी माशाल्लाह से यहाँ पे फोल्डर, कपड़े, मेकअप और परफ्यूम, चॉकलेट्स और सब कुछ तकरीबन तमाम इस तरह की चीज़ें काम वाली लेकर आए जो मेरे इस्तेमाल में आएंगी आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सुमेरा बाजी ने भाभी और अम्मी को भी गिफ्ट
दिए थे, लेकिन बाजी और मेरे सामान में मतलब गिफ्ट्स में जो है ना न्यू बॉर्न बेबी की चीज़ें ज़्यादा थी। खैर मेरा बाजी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना अभी हम लोग आए थे प्लॉट की तरफ, अम्मी के घर की तरफ आई थी मैं, और यहाँ पर आज थी कंगना बंधाई की रस्म। ये किस किस की होती है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये रस्म भी कोई लाजिम नहीं होती है, लेकिन हाँ, लेकिन इस रस्म से जो है ना लड़कियों का एहसास दिलाया जाता है कि ये घर जो है ना, मतलब इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए भी खुले हैं, ये बेटियों का भी है और बेटों का भी है, ये सबका घर है, ज़ाहिर है माँ बाप का घर है। तो अभी जिस घर में अम्मी पापा रहते हैं ना रिसेंटली, तो ये भी मतलब उस घर में इस तरह की कोई भी रस्म नहीं हुई थी जब वो बन रहा था, क्योंकि पहली बात तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, और दूसरी बात कि ये वाली जो रस्म है ना, ये अपनी मतलब जो मैरिड बेटियाँ होती हैं ना उनसे कराई जाती है कि भाई इस घर में तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं, जब चाहो जब आओ जाओ। और बाकी मैं अम्मी से पूछने लगी कि अम्मी कंगना कहाँ बंधेगा और क्या होगा, तो अम्मी ने कहा ये चौखट पे बनता है। और वैसे तो ये घर की मेन चौखट में लगता है, लेकिन अभी घर की मेन चौखट नहीं बनी थी, कमरे के दरवाजे सॉरी चौखटें लग गई थी, तो अम्मी ने कहा अभी पहली चौखट लग गई है, चलो यहाँ पर ही दोनों बहनें अपने एक एक चौखट पे कंगना बांध लेना। और माशाल्लाह से ना बहुत नसीब वालों को मिलते हैं इस तरह के माँ बाप, जो शादी के बाद और शादी से पहले भी ना अपने बेटियों को बेटों को दोनों को ही बड़े ना हिसाब से लेकर चलते हैं और इन सब चीज़ों में ना आगे आगे रखते हैं। वरना ज़्यादातर अक्सरियत में मतलब कमेंट्स में मुझे इस तरह के कुछ आते हैं कि भाई नहीं, हमारी माँ ने तो ये समझाया था शादी के बाद ना आने की ज़रूरत नहीं है, इज्जत कम हो जाती है। तो पहली बात तो ये बता दूं कि शायद वही लड़कियां होंगी जिनकी शादी से पहले इज्जत थी ना, शादी के बाद इज्जत थी अपने मेकों में, तो इनकी अम्मा वैसे उनसे बेजार होती होंगी, वो बोलती होंगी बेटा आप शादी कर दी ना, आप जान छोड़ दो, अब चले जाओ यहाँ से, शक्ल मत दिखाना। तो वो उनका मतलब ये होता होगा, वो बातों बातों में बस आपको इस तरह समझाती होंगी बेटा आप शादी कर दी ना, वहाँ रहो वरना इज्जत कम हो जाएगी रोजाना आने से। और फिर वही लड़कियां दिलों में सोच रही होती हैं यार शादी से पहले भी कौन सी इज्जत करते हो, शादी की बात करेंगे। फिर वही लड़कियां कमेंट्स में आके बोल रही थी हमारे तो माँ बाप हमें घर पे ही बुलाते, हम तो तब भी नहीं जाते। या तो तुम लोगों की बहुत कड़क वाली बेइज्जती हो चुकी है, जिसके बाद तुम्हारा अब जाने का दिल ही नहीं कर रहा, और यही बोलकर निकलेंगे अब मैं नहीं आऊँगी यहाँ पे। अच्छा चलो छोड़ो, खैर यहाँ पर ना हमारी कंगना बंदाई हो गई भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह से। भाई इस घर पे अब हमारा भी हक है उतना, यस जितना हम उस घर में जाते थे हम इस घर में भी आएंगे इंशाल्लाह, और अपने माँ बाप से मिलने के लिए आएंगे, रोजाना आएंगे, सुबह शाम आएंगे और खाएंगे पियेंगे मस्त आएंगे भाई। तो माशाल्लाह से ये पोर्शन वाइज घर बनेगा और इसके अंदर हमारे भी कमरे बनेंगे, भले हम लोग आकर रहें या ना रहें, लेकिन हमारे भी कमरे बनेंगे। और दूसरी बात ये कि कभी भी हम आकर रहते भी हैं तो वो हमारा कमरा एक अलग से होना चाहिए, ताकि किसी की भाई प्राइवेसी जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं हो। वैसे भी अभी भी हम लोग अगर जाते हैं ना, वैसे तो मेरा ये होता है मैं तो जाती हूँ मिलकर आ जाती हूँ, रुकना रुकाना मेरा बहुत ज़्यादा कम होता है, ज़ाहिर है अपने भी काम होते हैं बंदे को। दूसरी बात ये कि भाई अगर कभी रुकना भी होता है ना तो मैं तो माशाल्लाह से उस घर के अंदर भी पापा ने मेरा अलग से रूम बनाया हुआ है, जिसमें मैं शादी से पहले भी रहती थी, और अगर अभी कभी भी रहना होता है ना तो मैं वहीं पर स्टे कर लेती हूँ। वैसे ज़्यादातर मेरा ये होता है कि मैं अपनी अम्मी के साथ ही टाइम गुजारती हूँ। और यहाँ पर जो है ना फिर बाजी भी आ गई थी, बाजी थोड़ा लेट आई थी, जल्दी से शाम होने वाली थी ना, तो मतलब मगरिब का टाइम होने वाला था और बाजी आ नहीं रही थी। तो अम्मी ने कहा कि वो तो आ जाएंगी अपने टाइम से, तुम एक काम करो तुम रस्म कर लो दिन दिन की रोशनी में, क्योंकि मगरिब का वक्त होने वाला है इस वजह से। तो यहाँ पर जो ना पहले रस्म फिर मेरे हाथ से हुई और फिर जो है ना दूसरा फिर अम्मी के और बाजी के हाथ से हुई। फिर उसके बाद ना अम्मी ने सबको मिठाई बांटी, सारे मजदूरों को और चौकीदारों को भी। और फिर साथ साथ में ना यहाँ पर फिर हम लोग घर आए, घर आने के बाद चाय वाय पी, और फिर जब डिनर का टाइम हुआ तो अम्मी ने माशाल्लाह से फुल इंतज़ाम किया हुआ था भाई, फुल दावत रखी हुई थी। यहाँ पर रशियन सैलेड, निहारी और पाए, माशाल्लाह से कबाब, बिरयानी, एवरीथिंग इतना ज़बरदस्त बनाया हुआ था कि बस क्या ही बताऊँ। और ये तो बहुत मज़े की बिरयानी बनी हुई थी माशाल्लाह माशाल्लाह से। अम्मी ने दावत की थी। अच्छा जी, शादी किसी वजह से नहीं आ सके थे, तो शादी एब्सेंट थे आज के दिन। और फिर उसके बाद अम्मी ने हमें गिफ्ट्स भी दिए और कंगना बंधाई रस्म के। तो मैं आज चलो घर जाके खोलूँगी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये, बस क्या बताऊँ खुशी एक अलग हो रही थी। बस चलो यार, मेरे तो इतने सारे घर हो गए माशाल्लाह से, एक ये वाला घर हो गया, अभी जो बन रहा है वो वाला घर हो गया, एक अपना हो गया, एक ससुराल का हो गया, माशाल्लाह से कितने सारे घर हो गए। तो एक अलग ही मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और दिल से दुआ निकल रही थी अल्लाह पाक जो है ना जल्दी से खैरियत खैरियत के साथ ये घर बन जाए, और अल्लाह पाक इस घर में ना खुशियाँ ही खुशियाँ खुशियाँ ही खुशियाँ आए, अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। तो भाई आप लोग भी कमेंट्स के अंदर बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। और बाकी भाई जो मैंने बात बोली ना, ये उन लोगों के लिए बोली जो इस तरह के कॉमेंट्स करते हैं कि ना रोज़ाना आ गए या चले गए या खा लिया या पी लिया, ये कर लिया वो कर लिया, उनके लिए बात कर रही थी। बाकी जो प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं ना, तो भाई जो आप लोग हमें दुआएं देते हैं वही दुआएं आपको भी लगे इंशाल्लाह। और बस ये है। फिर उसके बाद यार मैं घर आ गई थी
बाकी मैं उन लड़कियों से यही बोलूँगी कि यार अपना दिल छोटा करके ना इस तरह के कमेंट्स करके ना अपनी भड़ासे मत निकाला करो कि रोज़ाना आना या जाना या खाना या पीना या पता नहीं क्या क्या उठने बैठने पे तुम लोग जो करते हो तो मत किया करो। किसी खुशी में खुश हो जाया करो, क्या पता अल्लाह पाक तुम्हें भी इस तरह की कोई खुशियाँ नवाज दे। और जहाँ तक बात रही कि माँ बाप के घर की, तो भाई लड़कियाँ ज़ाहिर है एक वही वाहिद घर होता है जहाँ पे बंदा एक हंसी खुशी जा भी रहा होता है, वहाँ से हंसी खुशी आ भी रहा होता है और बिना सोचे समझे जाता है। कोई भी परेशानी, कोई भी खुशी है, एक ये होता है कि अपने माँ बाप के घर फ़ौरन इंसान भागता है और उनको बताता है। और जो है ना, आपको अगर पता हो ना तो माँ बाप से मिलने जाने का भी एक सवाब है कि आपको अपने माँ बाप की याद आ रही है, आप अपने माँ बाप का चेहरा देखना चाह रहे हो, आपको अपने माँ बाप का चेहरा देखकर सुकून मिल रहा है ना, तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर भी सुकून जो है ना रखा है और इसके अंदर सवाब भी रखा है, मोहब्बत भी रखी है। क्योंकि ज़ाहिर है माँ बाप को इस तरह से छोड़ देना कि नहीं हम तो पराए हो गए भाई, अब हमारा तुम लोगों से कोई वो नहीं है, अब तो तुमने हमारी शादी कर दी, बस एहसान कर दिया, ओके टाटा बाय बाय, ऐसी कोई भी लड़की नहीं करती, कोई भी नहीं करती। ये कमेंट्स करने वाले पता नहीं कौन सी खाक से बनी होती हैं। इनकी ये खुद भी अपने मैके में बैठ के कमेंट्स कर रही होंगी, लेकिन बस दूसरों पे तनकीद करना होता है। तो खैर छोड़ो, ऐसे लोगों पे मिट्टी डालते हैं। यहाँ पर जो है ना, इसके बाद अम्मी ने जो गिफ्ट दिया था ना, उसको मैं अनबॉक्स कर रही थी और अम्मी ने ना यहाँ पर हम दोनों को सेम सेम गिफ्ट दिए थे। मतलब उनका बस कलर में थोड़ा फ़र्क था। बाकी मैंने अम्मी से कहा था मैं रेड वाला लूँगी, क्योंकि मुझे रेड, मैरून इस तरह के डार्क डार्क कलर बड़े पसंद है। उनका भी कलर बड़ा प्यारा लगा, लेकिन मेरा एक ही चूज़ करना है ना, तो चलो रेड ही कर लेते हैं। इसके बाद अम्मी ने मग सेट दिया था, ये देखिए कितना कोई खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पर मैं शाजिब से कहने लगी कि अब सर्दियाँ आ रही है तो हम कॉफ़ी पियेंगे इसमें, या फिर जो है अपना वेट लॉस करने के लिए जिंजर टी पियेंगे या ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे, ग्रीन टी पियेंगे। काफ़ी सारी चीज़ों में मेरे ना जो है काम आने वाली हैं ये कप्स जो है। अच्छा, जिसके बाद फिर मैंने इनको संभाल कर रख दिया था कि यार ये अम्मी ने मुझे दिए हैं कंगना बंदाई की रस्म पर ख़ास तौर पे, तो ये तो मेरे लिए बहुत स्पेशल कप है। इनको मैं किसी अच्छी जगह पर और इनको बड़े ख्याल से और ध्यान से इस्तेमाल करूँगी। थैंक यू सो मच अम्मी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस गिफ्ट के अलावा भी जो है ना, हमारे पेरेंट्स ने हमको जो है ना उस घर पे, नए वाले घर पे एक हक दिया है कि भाई ये घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले, इस घर को कभी पराया मत समझना और ना कभी समझने देना। तो यहाँ पर जो है ना बस सारे गिफ्ट्स को मैंने खोल लिया था। और बाकी इसके अलावा जो लोग कमेंट्स में दुआएं दे रहे होते हैं और दुआएं ले भी रहे होते हैं बदले में, उसके अलावा जो है काफ़ी मतलब ज़ाहिर है एक पूरी फैमिली जब गैदरिंग होती है ना, उन व्लॉग्स को बहुत पसंद किया जा रहा होता है और आप लोग काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं ये बात नहीं कि मैं बस नेगेटिव कमेंट्स वालों को ही जवाब देती हूँ, जो मुझे अच्छे कमेंट्स करते हैं ना, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे होते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ लिख कर सेंड कर रहे होते हैं, दुआएं दे रहे होते हैं, प्यार दे रहे होते हैं, यार ये आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मोटिवेट करने के लिए कि आप, ज़ाहिर है इस चीज़ से ही हमें हिम्मत मिल रही होती है कि हम वीडियोस बनाएं, अपलोड करें, एडिट करें। इतने लोग बाहर मिल जाते हैं, साथ में तस्वीर बनवाते हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं, तो ये इंसान का इखलाक ही तो होता है कि लोग उससे आकर मिलते हैं, उससे बात करते हैं उसको। वरना हर किसी से तो इंसान का मुंह भी नहीं पड़ रहा होता कि उससे जाकर आगे बढ़कर बात करे, मिले और अपने जो है ना बहुत एक फीलिंग्स, एक्साइटमेंट दिखाए। एनीवेज यहाँ पर जो है ना, फिर मैं अपनी अम्मी के घर से मतलब रात में ही आ गई थी और फिर कपड़े वपड़े प्रेस करके शाजिब के मैं आहिस्ता आहिस्ता करके अलमारी इस तरह से सेट कर दूँगी। बच्चे कुछ थोड़े से कपड़े थे वो भी मैंने हाथों हाथ इस तरह से मशीन लगा ली थी, ज़्यादा कपड़े जमा नहीं होने देती आजकल, बस ये है। फिर उसके बाद रात को ना मैं वॉक पर चले गई थी शाजिब के साथ, और ये बस ये है कि जैसे आप लोगों को बताया था कि मैं ईशा के बाद जो है ना निकलती हूँ वॉक के लिए, तो मैं वॉक करके फिर अम्मी के घर गई और उसके बाद वहाँ पे थोड़ी देर बैठी, मिली उनसे। और जाहिर है क्योंकि जब मैं अपने घर आ रही होती हूँ ना, अपने ससुराल की तरफ जब आ रही होती हूँ, तो अम्मी का घर बीच में ही पड़ता है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा लगता है कि मैं अपनी अम्मी का घर इग्नोर करती हुई अपने घर जाऊँ या जो है ना उसको नज़रअंदाज करती हुई जाऊँ, बिल्कुल भी नहीं भाई, ऐसे नहीं। भले मैं 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए जो है ना रुकूँ, लेकिन मैं सलाम करके या मिलकर थोड़ी देर बैठ कर ज़रूर मैं जो है ना यहाँ से जाती हूँ। बस अल्लाह पाक सबके लड़कियों के मैके सलामत रखें जो अपने मैके वालों से मोहब्बत करती हैं। हर लड़की करती है, लेकिन कुछ हादसा और बातें ऐसी हो जाती हैं क्योंकि दिल ख़राब हुए हुए होते हैं, तो फिर वो कहीं का कहीं निकल रहा होता है। खैर यहाँ पर फिर शाजिब भी आ चुके थे मुझे लेने के लिए, तो बस मैं थोड़ी देर बैठी होंगी अम्मी पापा के साथ, उनसे थोड़ी देर बातें बातें करी, फिर जो है बस फिर मैं जा ही रही थी अपने घर। तो खैर आज के वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। यहाँ पे पापा ना एक हादसे की बात कर रहे थे जो अभी रिसेंटली हुआ था पंजाब सियालकोट में, मतलब जो सास और नंद ने किया मिलकर अपनी, बस क्या बोलूँ, एक मतलब रिश्ता भी था साथ में, खाला भी लगती थी। अब देखो ना ये रिश्ते इस तरह से, मतलब क्या एक दिमाग बनेगा लोगों का कि यार ये रिश्ते इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ एक सास और नंद का भी अगर रिश्ता देखा जाए तो क्या एक इंसानियत तो होती है ना, इंसानियत भी मर गई है, इंसानियत मर के पत्नी कहाँ कहाँ जाके जो है ना दफन हुई है।
अल्लाह ही खैर करे बस। और इसके अलावा जो है ना, समझ नहीं आता है औरतें इतनी हैवान क्यों हो रही हैं, इतनी जिल्लात क्यों हो रही हैं, कि हो क्या रहा है आजकल औरतों को। औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा। बाकी भाई उन औरतों को तो सरेआम फांसी लगनी चाहिए, मेरी तो विश यही है। खैर बस आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा अमरनाज ऑफिशियल के नाम से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक तब तक दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय 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 बाय।